हेलो गाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एथलीट्स की लाइफ कैसे होती है। तो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। तो एथलीट्स की लाइफ कैसे होती है। एथलीट्स की लाइफ बहुत डिसिप्लिन वाली होती है यार, मेरे अकॉर्डिंग तो। कि एथलीट्स की लाइफ में आपको सबसे पहले बहुत पंक्चुअल होना पड़ता है। ये एक दिन की खेल नहीं है कि आप एक दिन अच्छा कर लो तो नेक्स्ट डे आप नहीं भी करते हो तो चल जाता है। नहीं, आप नेक्स्ट डे छोड़ देते हो तो आप फिर वहीं पहुंच जाते हो जहाँ से आपने शुरू किया था। तो बहुत पंक्चुअल इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपको इसके बीच में कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। जैसे एक अच्छी पढ़ाई करने वाला होता है, वो पढ़ता रहता है तो सक्सेस हो जाता है अच्छे माइंड के साथ, पीस माइंड के साथ। तो सेम यही ऐसी ही है एथलेटिक्स लाइफ के। आपको बहुत पीस ऑफ माइंड रहना पड़ेगा। सेकंड, आपको बहुत पंक्चुअल होना पड़ेगा। डिसिप्लिन इसमें बहुत ज़्यादा मायने रखता है। कैसे मायने रखता है वो बता देता हूँ। जैसे मान लो 7 डेज हैं अपने पास, तो 7 डेज के अंदर आप 4 दिन ट्रेनिंग करते हो और देन आप फील करते हो ना बहुत होगी, बोर हो रहे हैं, सेम सेम सेम। अगर आप 4 दिन के अंदर बोर हो रहे हो तो कोई आदमी को ये ट्रेनिंग करते हुए 10-15 साल हो गए हैं तो वो कितना बोर फील करता होगा। और सिमिलर होती है ट्रेनिंग में, कुछ चेंजेस नहीं आते। पढ़ाई भी वही होती है, बुक्स आपके पास वही होती है, बुक्स चेंज हो जाती हैं लेकिन पढ़ाई तो वैसे ही करनी पड़ती है जैसे आप करते हो। तो सेम आपकी गेम, हमें वेट ट्रेनिंग वही मिलती है। प्लेटफॉर्म अलग हो सकते हैं, वेट ट्रेनिंग हॉल से जिम में जा सकते हैं, जिम से अच्छे इक्विपमेंट हो सकते हैं, बट कंटिन्यूटी वही है, शरीर को तोड़ना ही पड़ेगा। ऐसे ही हमें जितनी ज़रूरी प्रैक्टिस है हमारे लिए उतनी ज़रूरी रेस्ट है। आप सपोज मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हो, रिकवरी नहीं हो पाओगे तो आप सेकंड टाइम पे मेहनत नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए आपको रिकवरी मस्ट है। रिकवरी के लिए आपको सबसे पहले तो अच्छी नींद लेनी पड़ेगी। अच्छी नींद आपको एक डे के अंदर आपको कम से कम भी 10 to 12 आवर्स प्रॉपर स्लीपिंग चाहिए। 8 घंटे रात की नींद होनी चाहिए आपकी, देन 3-4 आवर्स दिन की नींद होनी चाहिए। तो आप अच्छी रिकवरी नींद से ले सकते हो। जो आपके सॉफ्ट टिश्यू टूटे होते हैं वो कुछ रिकवरी सोने से आपकी पूरी हो जाती है। सेकंड आपका आ जाता है कि हार्ड वर्क इस चीज़ के ऊपर है कि आप सही डायरेक्शन में हार्ड वर्क कर रहे हो, गलत डायरेक्शन में हार्ड वर्क कर रहे हो। हार्ड वर्क का मैटर नहीं है कि आपको हार्ड वर्क से आप अचीव कर लोगे, नहीं। हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क तो बहुत तरह का हो सकता है कि हार्ड वर्क में आप कर क्या रहे हो। मैं जेवलिन थ्रोर हूँ, मैं वर्कआउट कर रहा हूँ 5000 मीटर वालों का। रनिंग, बहुत ज़्यादा रनिंग, उनके रेपिटेशन वर्क होते हैं लॉन्ग रेसर के, मिडल डिस्टेंस वालों के, या किसी जंपर्स के भी लगा लो। मैं ऐसा नहीं है कि वो हार्ड वर्क नहीं है, बट वो मेरे लिए हार्ड वर्क गलत है। मेरे लिए मेरा वर्कआउट स्पेसिफिक जो मेरा वर्कआउट है वो मायने रखता है, ना कि हार्ड वर्क का मतलब भागना शुरू कर दूँ तो उससे मैं परफॉर्मेंस लेके आ जाऊँगा। ये चीज़ नहीं हो सकती। सेकंड, डाइट। आपकी डाइट, नींद से भी रिकवरी मिल गई आपको, अच्छे वर्कआउट से भी आप स्टेबल हो सकते हो, देन आपकी डाइट मायने रखती है। इसके साथ अच्छी डाइट लेनी है आपको, बहुत अच्छी डाइट। ये नहीं कि ज़रूरत मेरे को प्रोटीन्स की नहीं है बट मैं ले प्रोटीन ही रहा हूँ। ज़रूरत मेरे को कार्ब्स की है, ज़रूरत मेरे को जिंक की है, ज़रूरत मेरे को पोटाशियम की है, ले मैं कुछ और ही रहा हूँ। तो उससे भी रिकवरी नहीं होती। आपको उससे भी रिकवरी लेनी है, अच्छी डाइट से ले सकते हो, अच्छे फूड सप्लीमेंट से भी ले सकते हो। तो एथलीट्स लाइफ, एक दिन में आप कभी भी चैम्पियन नहीं बनते हो या एक साल में चैम्पियन नहीं बनोगे। नो, ऐसा कभी भी हो ही नहीं सकता। एथलीट्स लाइफ में आपको मिनिमम कुछ टाइम लगेगा। जैसे ग्रेजुएशन के लिए 3 साल लगते हैं, 3 साल से पहले ग्रेजुएशन नहीं हो सकती, किसी भी चांस में नहीं हो सकती। तो एथलीट्स लाइफ में अच्छी जगह पे आपको, सपोज आपको वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलनी है कि मेडल लेना है, वो चाहे जूनियर है चाहे सीनियर है, ओलंपिक खेलनी है चाहे जूनियर है चाहे सीनियर है, उनके लिए आपको उसके पीछे की मेहनत देखनी पड़ेगी। कुछ बंदे बोल लेते हैं कि लक
लक काम करेगा। लक भाई मेरा ख्याल 10% काम करता है, 90% मेहनत आपकी काम करती है। सही मेहनत, हार्ड वर्क, अच्छी प्रैक्टिस, स्मार्ट वर्क, आपका कितना फोकस है आपकी सही ट्रेनिंग के ऊपर, ये मायने रखेगा। वो डिसाइड करेगा कि आपको परफॉर्मेंस कितनी मिलेगी या कितनी दी जाएगी। वो चीज़ वो आपकी सही जो स्मार्ट ट्रेनिंग होगी वो बताएगी इस चीज़ को। तो हार्ड वर्किंग होने से पहले आपको थोड़ा वर्कआउट के बारे में सही नॉलेज होनी चाहिए, देन आप हार्ड वर्क हो सकते हो। मैं हार्ड वर्क की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं वर्कआउट से ही बढ़ा था हमेशा ही, और वर्कआउट के बिना हम है भी कुछ नहीं। तो इसलिए एथलीट्स लाइफ के अंदर सबसे पहले डिसिप्लिन आता है, जो कि आपको पर डे उठना पड़ेगा। सुबह उठना बहुत मुश्किल है, आसान नहीं होता, क्योंकि आगे टाइम मौसम चेंज होगा, सर्दी आने वाली है, तो रजाई में से उठने का किसका मन करता है? बिल्कुल किसी का भी नहीं करता है। अब ये देखो, अगर आपका मन नहीं कर रहा है तो आपके पीछे एक बंदा और है, वो आपका कोच, उसका मन कैसे करेगा उठने के लिए? वो कोच ही बोले कि नहीं, इनको वर्कआउट बता दिया है तो ये खुद कर लेंगे, सिंपल है, इनको 5-6 साल हो गए करते हुए, मेरे को जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपके पीछे कोच है, वो आपके पीछे सही डेडिकेशन के थ्रू आ रहा है, तो उनका भी उतना ही ज़्यादा महत्व है जितना आपकी लाइफ में आपका महत्व है, परफॉर्मेंस में आपका महत्व है। पहले सुबह का डेली उठना हो गया, देन उसके बाद आप ग्राउंड में पहुंचते हो, वो वर्कआउट हो गया। अब यहाँ से उठ के तो बहुत चले जाते हैं ग्राउंड के अंदर, वहाँ जाके फीलिंग डेड होती है, बॉडी आज मसल सुस्त है, आज मसल उठे, आज एक्टिविटी है बॉडी के अंदर, आज नहीं, आज टायर्ड हूँ, आज ये है, ये नहीं है। तो ये सारा आपको बरकरार रखना है। तो एक दिन के लिए जोश भी मत लेके आना बॉडी के अंदर कि हाँ आज मैं बहुत जोश में हूँ तो आज सारा ही कर लो, नो, उससे कुछ नहीं होगा। अगले दिन आप कर ही नहीं पाओगे, अगले कुछ दिन नहीं बल्कि कर पाओगे, एक दिन नहीं, अगले कुछ दिन नहीं कर पाओगे। एक दिन के जोश के साथ भी आप कुछ नहीं कर पाते हो। यह आपको स्लो चाल, मतलब होती है ना, एक स्लो चाल में चलते ही जाना है, धीरे चाल में चलते जाना है। आप अपने आप अपना जो रास्ता है वो कवर करते जाओगे, परफॉर्मेंस वाला रास्ता वो कवर करते जाओगे। तो एक दिन की परफॉर्मेंस, एक दिन की मेहनत से आप कुछ हासिल नहीं करोगे। डेली पर डे आपको अच्छे टाइम पे उठना पड़ेगा, एटलीस्ट आपको सूरज से पहले उठना पड़ेगा, और काफ़ी इंजरीज़ का सामना करना पड़ेगा। तो इंजरीज़ में भी आपको रेस्ट नहीं करनी है। रेस्ट का मतलब ये नहीं घुटने में इंजरी हुई है तो मैं इसी घुटने से ज़्यादा काम लूँ, नो नो नो, इंजरी हुई है तो इस घुटने को छोड़ के मैं बाकी बॉडी से सही से काम लूँ, एटलीस्ट बाकी बॉडी को अनफिट ना होने दूँ। आपके रिस्ट में इंजरी है तो आप बाकी बॉडी एक्टिव है आपकी, उसका कर सकते हो आप। ये बोल रहा हूँ कि उसके अंदर आपको रेस्ट नहीं लेनी है। आप एटलीस्ट वॉकिंग जॉगिंग करो, ABC एक्सरसाइज करो, आप जिम में ट्रेडमिल के ऊपर रनिंग कर सकते हैं, आप लोअर पोर्शन की मल्टी जिम कर सकते हैं, तो आप बाकी बॉडी को फिट रख सकते हैं। तो इंजरी वाला एक्सक्यूज़ देना हमें बंद कर देना चाहिए अगर आपको अच्छे लेवल पे जाना है। तो अगर नहीं जाना है तो सदाबहार आपके पास बहुत एक्सक्यूज़ हैं। रात को नींद नहीं आई, डाइट नहीं अच्छी ले पाया, लाइट नहीं थी, सो नहीं पाया था, बॉडी टायर्ड है, रिकवरी नहीं हो पाई। सबसे अच्छा बहाना रिकवरी नहीं हो पाई, क्योंकि आपका कोच है जो आपका सीनियर है वो आपकी बॉडी के अंदर झाँक के नहीं दे सकता कि हाँ क्यों नहीं हुई। वो सिर्फ इतना बोल देगा कि हाँ नहीं हुई तो वर्कआउट करवाएंगे। अगर आप करना चाहोगे तो करवाएंगे, अगर आप करना ही नहीं चाहते हो तो फिर वो बिल्कुल भी नहीं करवाएंगे। तो इसलिए एथलीट्स लाइफ के अंदर अगर घुस चुके हो तो गिव अप मत करना। अच्छी परफॉर्मेंस आपकी आ जाएगी, पर आपको कंटिन्यू रहना पड़ेगा। कोई बोलेगा आपको कि नहीं कुछ नहीं है एथलीट्स लाइफ, नहीं, डिफ़िकल्ट तो है, ये बिल्कुल आसान नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि नामुमकिन जैसी कोई चीज़ नहीं है। आप अचीव कर लोगे। आपको थोड़ा स्टेबल रहना पड़ेगा अपने फील्ड के अंदर। 365 दिन मेहनत नहीं करोगे, 5 सेशन के बाद रेस्ट मिल ही जाता है, संडे की रेस्ट हो जाती है। आप बोर हो रहे हो तो आप समटाइम आप मूवी देख सकते हैं, अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं, सॉन्ग सुन सकते हैं। आजकल फ़ोन के ऊपर ही बहुत मूवीज़ देख सकते हैं, तो अच्छी मूवी देखो तो आप बोर नहीं फील करोगे, टायर्ड भी फील नहीं करोगे, स्ट्रेस भी फील नहीं करोगे। जब इतनी चीज़ नहीं होगी तो मेरा ख्याल डेडिकेशन कहीं ना कहीं जाग जाएगी, आप कंटिन्यू मेहनत कर पाओगे।
तो कंटिन्यू मेहनत करने से परफॉर्मेंस आएगी आपकी, धीरे धीरे चलते रहो बस। एक दिन में कभी हार्ड वर्क मत करो, एक महीने में भी कभी मत करो, 6 महीने भी मत करो, एक साल भी मत करो, आपको रोज़ करना है। तो उस अकॉर्डिंग चलाओ आपको बॉडी को कि आज मैं इतना कर पाऊँ कि कल भी कर पाऊँगा। ठीक है, तो ये एथलीट्स लाइफ है, इसके अंदर आपको बहुत चीज़ों का सामना करना पड़ता है। ओके, थैंक यू सो मच।